नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। दोस्तों, बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं असंध विधानसभा क्षेत्र से। और असंध विधानसभा क्षेत्र का अपडेट ये है कि सुरेंद्र नरवाल ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है और हुड्डा पड़ गए हैं शमशेर सिंह गोगी की टिकट के पीछे। और राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं, बड़े किसान नेता हैं, उन्होंने सुरेंद्र नरवाल की पैरवी करते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लिख दी है चिट्ठी। ये बड़ा राजनीतिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। अब हुड्डा अपनी गेम में सक्सेस होते हैं, राकेश टिकैत अपनी गेम में सक्सेस होते हैं, या फिर कुमारी शैलजा शमशेर सिंह गोगी को टिकट दिलाने में कामयाब होती है। ये बड़ा सिनेरियो जो बन रहा है असम से कमाल का बन रहा है। हालांकि जो शमशेर गोगी हैं वो सिटिंग एमएलए हैं असम से और कुमारी शैलजा के खास चहेते माने जाते हैं। कुमारी शैलजा ने ही पिछली बार असम से शमशेर सिंह गोगी को टिकट दिलाया था। इस बार भी पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि टिकट मिलेगी। सिटिंग एमएलए है, शैलजा के खेमे से है, लेकिन पीछे पीछे लगा दिया है सुरेंद्र नरवाल को। जो सुरेंद्र नरवाल हालांकि काफी समय से राजनीतिक परिदृश्य से गायब थे, लेकिन अचानक से वो राजनीतिक परिदृश्य में, असंध के परिदृश्य में एंट्री ले रहे हैं और जोरदार एंट्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं, बड़े किसान नेता हैं, बड़ा नाम है उनका देश में, राहुल गांधी के फैन है, उनके क्लोज हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के साथ भी उनके घनिष्ठ संबंध है। और उन्होंने चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को कि असंध विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी सुरेंद्र नरवाल को उम्मीदवार बनाए। संभव है कि राकेश टिकैत सुरेंद्र नरवाल के समर्थन में प्रचार करने असंध भी आ सकते हैं अगर उन्हें टिकट मिला तो। और ऐसा भी संभव है ये टिकट मिल जाए तो उधर राकेश टिकैत कांग्रेस का प्रचार करते हुए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में नजर आए। और अगर टिकट ना मिले तो फिर हो सकता है कि वो घर बैठ जाए। दूसरी बात ये है, सवाल ये है कि आखिर गोगी की टिकट हुड्डा क्यों कटाना चाहते हैं। इन समीकरणों को भी समझना होगा, क्योंकि शमशेर सिंह गोगी शैलजा के करीबी हैं, शैलजा के समर्थक है और खुले मन से ये ऐलान कर चुके हैं, खुले तौर पर कह चुके हैं कि शैलजा मुख्यमंत्री बननी चाहिए। जाहिर तौर पर हुड्डा साहब को ये बात पसंद नहीं आई होगी, इसलिए उनके पैरेलल खड़ा कर दिया गया है सुरेंद्र नरवाल को। सुरेंद्र नरवाल लगातार असंध के ग्रामीण हलकों में बैठकें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें टिकट दे दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें टिकट दे दिया है या उन्हें टिकट मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। और ये बात वो गांव गांव जाकर के कह रहे हैं। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है दीपेंद्र हुड्डा ने अपने सपोर्टरों को, अपने समर्थकों से कहा है कि नरवाल साहब की मीटिंगों में मदद कीजिए और इस नारे को बुलंद कीजिए कि इस बार असंध की पसंद सुरेंद्र नरवाल। शायद यही वजह है कि ऊपर से हुड्डा साहब का आशीर्वाद मिलने के बाद, दीपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद मिलने के बाद, राकेश टिकैत का आशीर्वाद मिलने के बाद, उनका समर्थन मिलने के बाद ही जो सुरेंद्र नरवाल है वो असंध की राजनीति में दोबारा से सक्रिय हुए हैं। अगर ये टिकट कटता है तो एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि शैलजा की टिकटों में चली नहीं। और अगर सुरेंद्र नरवाल को टिकट मिलती है तो एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि हुड्डा प्रभावी है हरियाणा की राजनीति में, केंद्र में और सेंटर में, और उनका पूरा दबदबा पार्टी पर कायम है। शायद यही वजह है सुरेंद्र नरवाल जितनी जोरदार आवाज में ये कह रहे हैं कि उनका टिकट लगभग फाइनल है, क्योंकि राजनीति में ये जो लगभग वाली बात होती है ना, इसे यूं मानिए कि लगभग जो कहते हैं इसे 10% मानिए और जो लगभग नहीं होता उसे 90% मानिए। यानी लगभग वाली बात तो कहीं लागू नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इसलिए कह रहे हैं, एक तो प्रेशर पड़ेगा
शमशेर गोगी पर, वो कहीं ना कहीं हुड्डा से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि हुड्डा उनसे शमशेर गोगी हुड्डा से संपर्क करें ताकि उनको अपने खेमे में लाया जा सके। क्योंकि विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है मुख्यमंत्री बनाने की, और विधायकों की जरूरत होती है। और अगर शैलजा खेमे से विधायक बन जाते हैं तो फिर वो शैलजा के नाम की पैरवी करेंगे। इसलिए एक भूमिका पहले से ही तैयार की जा रही है, और ये भूमिका लगभग हर विधानसभा क्षेत्र से तैयार की जा रही है। आप गरोंडा विधानसभा क्षेत्र ले लीजिए, वहां कुमारी शैलजा भुप्पी लाठर के लिए पैरवी कर रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वीरेंद्र राठौर और साथ ही साथ नरेंद्र सांगवान के लिए पैरवी कर रहे हैं। आप इंद्री में देख लीजिए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो उषा कश्यप और राकेश कंबोज के लिए पैरवी कर रहे हैं, और जो रणदीप सुरजेवाला है वो नार सिंह संधू के लिए पैरवी कर रहे हैं। यानी हर आदमी के अपने अपने सिस्टम है, पैरोकार है, उनके अपने अपनी लॉबी है। तो जाहिर तौर पर अब बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यही है कि हुड्डा पड़ गए हैं गोगी की टिकट के पीछे। अब गोगी इसमें से कैसे निकलते हैं, एक चक्र व्यू है, राजनीति एक चक्र व्यू की तरह होती है जिसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है गोगी को। वो फंसते हैं, शैलजा उन्हें निकाल ले जाती है, या फिर सुरेंद्र नरवाल बाजी ले जाते हैं। देखते रहिए अभी भी ब्रेकिंग। इस खबर को शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपनी राय दीजिए। क्या गोगी के पीछे हुड्डा का पड़ना ठीक है, या फिर जो सुरेंद्र नरवाल वहां पर टिकैत के भरोसे बैठे हैं, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भरोसे अपनी नाव पार करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनका ये दाव फिट बैठेगा? आप जरूर कमेंट करके बताइए। खबर को शेयर भी कीजिए, देखिए भी सही, लाइक भी कीजिए, हमें फॉलो भी कीजिए, और इस तरह की खबरें देखने के लिए, नई नई डेवलपमेंट जानने के लिए देखते रहिए अभी भी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।